केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने दिल्ली गैंगरेप पीड़ित को लेकर विवादित बयान दिया है। थरूर ने कहा है कि लड़की की मौत के बाद भी उसका नाम और उसकी पहचान क्यों छिपाई जा रही है। थरूर ने यह भी कहा है कि अगर लड़की के परिवार को ऐतराज न हो तो बलात्कार के खिलाफ बनने वाले नए कानून का नाम भी पीड़ित के नाम पर रखा जाना चाहिए। थरूर के बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली में गैंग रेप हुए 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। जनता सड़क पर है और सरकार कड़े कानून बनाने की कोशिश में है। लेकिन इन सबके बीच केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने दिया है विवादित बयान। थरूर ने ट्विटर पर लिखा है कि पीड़ित लड़की का नाम बताया जाना चाहिए। साथ ही थरूर ने ये भी कहा है कि इसमें परिवार की मर्जी होनी चाहिए। थरूर ने ट्विटर पर लिखा है कि पता नहीं क्यों मौत के बाद भी दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की का नाम और उसकी पहचान को छुपाया जा रहा है। आप उसे उसके नाम से सम्मानित क्यों नहीं करते? अगर लड़की के माता पिता को ऐतराज न हो तो बलात्कार के खिलाफ बनने वाले कड़े कानून का नाम उसके नाम पर रखा जाना चाहिए। पीड़ित लड़की का नाम बताने की बात करके शशि थरूर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी थरूर के बयान का विरोध कर रही है तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी सही नहीं मानती है, हम इसका विरोध करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि पीड़ित का नाम नहीं बताना चाहिए। ये पूरी तरह कांग्रेस के नेता इस पर सियासत कर रहे हैं। ये उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, उनसे बात करेंगे। बगैर उनसे बात किए कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। महिला आयोग ने भी थरूर के बयान को गैर जरूरी बताया है। केस हुआ था गुवाहाटी वाला, उसमें भी जब नाम ले दिया गया था तो बड़ा ऑब्जेक्शन लोगों ने किया था। हालांकि ये केस डिफरेंट है कि उसकी डेथ हो चुकी है लड़की की, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि नाम बताना उचित नहीं है, गलत है। विवाद बढ़ने के बाद जब सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी सामने आए तो वो थरूर पर पूछे गए सवालों से बचते दिखे। हालांकि उन्होंने ये साफ जरूर किया कि गैंगरेप पीड़ित को सच्ची श्रद्धांजलि कानून मजबूत करने में है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। मुद्दे की और बुनियादी बात यह है, उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने कानून को चुस्त दुरुस्त करें और हमारी जो अदालतीय प्रक्रिया है उसको और सुदृढ़ बनाएं। पीड़ित लड़की का परिवार भी साफ कर चुका है कि उनकी निजता का सम्मान होना चाहिए। अब सरकार से लेकर पार्टी तक सभी ने थरूर के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि थरूर के बयान के समर्थन में भी लोग सामने आ रहे हैं। ये जो कह रहे हैं आइडिया बहुत अच्छा है। ये आइडिया सिर्फ हिंदुस्तान में कभी यूज नहीं किया गया, लेकिन दूसरे देशों में होता है। अमेरिका में तो खूब होता है। अमेरिका में बहुत सारे कानून है जो कि विक्टिम के नाम से अमर हुए, जैसे कि मेगन लॉ, ब्रैडी लॉ, ऐसे हुए हैं कई केस। मैं शशि थरूर जी की सजेशन से सहमत हूँ। सवाल यह है कि इस वक्त एक मंत्री को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले भी ट्विटर पर लिखे बयानों को लेकर विवादों में रह चुके शशि थरूर एक बार फिर मुश्किल से घिर चुके हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या गैंगरेप पीड़ित का नाम बताना चाहिए, जो बहस शुरू की है शशि थरूर ने बयान देकर। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक महाबल मिश्रा जी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी संगीता तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगी। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समर्थन करते हैं शशि थरूर के इस बयान का, जो ट्विटर पर शशि थरूर ने बयान दिया। रशीद किदवई जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है, सरकार और पार्टी पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है शशि थरूर ने जो बयान दिया उसके बाद। जी सुमैरा, देखिए इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इससे क्यों पल्ला झाड़ रही है, क्यों पीछे हट रही है। इसमें कोई अगर आप कह रहे हैं कि ये बात जो शशि थरूर ने कही है वो गलत है तो उसके पीछे कोई तर्क देना चाहिए ना। तर्क नहीं दे रहे, कह रहे कि नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। भाई पूरे देश की आज वो और जो हमारी बहन के साथ में जो हुआ उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा समाज खड़ा हुआ है और वो एक उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। तो इसमें क्या अड़चन क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। जी महाबल मिश्रा जी, आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि शशि थरूर ने चर्चा शुरू की है, तो क्या नाम जाहिर होना चाहिए गैंगरेप पीड़ित का? नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन थे, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है नाम उजागर करने का। लेकिन उन्होंने एक बात अंत में कहा जो उनके
परिवार से सहमति लेने पर तो सरकार इस पर विचार करेगी, उससे परिवार उससे सहमति जताती है तभी ऐसा करना चाहिए। ऐसे नाम का उजागर करना उचित नहीं होगा। शशि थरूर का व्यक्तिगत विचार है, उनका सचिव, हम तो 2 दिन से उनके साथ रहे हैं, उनका सिर्फ एक कहना है ये कानून सुदृढ़ हो और उसको पनिशमेंट मिले। तो मैं समझता हूं नाम की चर्चा अभी नहीं करनी चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत आपके मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए संगीता, लेकिन कानून क्या कहता है जिन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं? सुमैया जी, मैं देखिए सुमेरा, जो कानून कहता है, सुमैया जी एक बात, आपको मुझे विधायक बना दिया, मैं तो सांसद हूँ। जी सांसद ही कहा था महाबल जी। देखिए जो कानून कहता है 228A के तहत अगर हम देखें तो उसमें ये कहता है कि अगर पीड़िता की, अगर जो भी इसमें पीड़िता है अगर मौत हो जाती है तो वैसे में जो उसके नज़दीकी परिवार वाले हैं उनकी सहमति के साथ नाम सामने लाया जा सकता है। लेकिन सुमेरा, यहाँ पर ये सवाल जो उठ रहा है ये कानूनी से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक मसला है। इसको कानून की पेचीदगी में जाने की बजाय, जो महाबल मिश्रा जी कह रहे थे, कानून की पेचीदगी में जाने की बजाय अगर हम सामाजिक तौर पे सोचें तो जो शशि थरूर ने जो बात कही है, अगर उस पर अगर गहराई के साथ विचार हो तो शायद समाज को एक संदेश दिया जा सके कि जो इस तरह की पीड़िता हैं उनको छुपने की या छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको सामने ला करके और उनकी बहादुरी का सम्मान करने की ज़रूरत है कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और उन आरोपियों को छुपने की ज़रूरत है। जो गुनहगार हैं, गुनहगारों को छुपाने की ज़रूरत है, न कि जो बहादुर लड़कियां हैं उनको छुपने की ज़रूरत है। शाहनवाज हुसैन जी, जो संगीता जी कह रही है कि क्या ये जो पेचीदगियां हैं कानूनी, उससे ज़्यादा बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है? देखिए, भारत में जिस तरह से बलात्कार पीड़ित के नाम बताए नहीं जाते और इस परंपरा को पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया है। ये सही है कि उस लड़की ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, आज वो पूरे देश की प्रेरणा बन गई। लेकिन शशि थरूर कांग्रेस के नेता भी हैं और भारत सरकार के मंत्री भी हैं जी। उनके बयान को मैं कोई इंडिविजुअल का दिया हुआ बयान नहीं मानता, वो सरकार के पार्ट हैं और वो कह रहे हैं कि उसके नाम को बताया जाना चाहिए। जो चीजें भारतीय समाज में हैं जी, वो अमेरिका से नकल करके अमेरिका में ऐसा किया गया इसलिए यहाँ किया जाए नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन आप ये भी साथ में कह रहे हैं कि वो लड़की पूरे समाज में एक प्रतीक बन गई है। महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए, इस बात को लेकर अगर प्रतीक बन गई है तो क्या फिर उसका नाम भी बताना चाहिए? ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं शशि थरूर। और शाहनवाज जी, उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो कही कि ऐसे में नाम बताना चाहिए और दूसरी बात कही कि उसके नाम पे कानून बनाना चाहिए। जी संगीता, आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। इसलिए जहाँ तक सवाल है, शाहनवाज जी, आप जो कानून की बात कर रहे थे, शशि थरूर ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि अगर परिवार की रजामंदी हो फिर उस कानून का नाम भी उस पीड़िता के नाम पे, उस लड़की के नाम पे रखना चाहिए। तो वैसे में तो कानून का जो आप सहारा ले रहे हैं वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। आप आगे बढ़ के, आपकी पार्टी क्यों नहीं इसके समर्थन में आती है और एक समाज को संदेश देने की जरूरत पहल करती है? जी, इसमें महाबल मिश्रा जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, रशीद किदवई भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले 1978 की घटना देख लेते हैं। जी लेंगे प्रतिक्रिया महाबल जी। दिल्ली में 1978 में भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा का अपहरण हुआ था। दिल्ली का ही मामला था और गीता चोपड़ा सम्मान दिया जाता है, बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। रंगा और बिल्ला ने फिरौती के लिए अपहरण किया था। ये दिल्ली का मामला था और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था। ये मामला रंगा और बिल्ला ने गीता का बलात्कार किया था, ये दिल्ली का ही मामला था और उसमें नाम उजागर किया गया था। संजय और गीता चोपड़ा को दोनों को मार डाला गया था। कुछ महीने बाद रंगा बिल्ला की गिरफ्तारी हो गई थी। 1982 में दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। संजय और गीता चोपड़ा के नाम पर वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया। हर साल संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड दिए जाते हैं। जी शाहनवाज साहब, अगर नाम सामने नहीं आता तो फिर इस तरह के सम्मान कैसे दिए जाते? क्या कानून बनाया जाना चाहिए उस लड़की के नाम पर भी? देखिए, मैं थोड़ा एक बार मुझे सुन लें तभी मैं इस पर प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। सवाल यह है कि उन्होंने कहा 2 बातें कही हैं। पहले पार्ट में कहा कि उनका नाम बताया जाना चाहिए, जो बलात्कार पीड़ित है उसका नाम बताया जाना चाहिए। इस देश में
ये लोग अभी तक किसी ने एतराज नहीं किया कि नाम क्यों नहीं बताते बलात्कार पीड़ित का। लेकिन ये जो केस है जिसमें इस लड़की के साथ ये घटना हुई है, जिसमें उसको कोई दामिनी नाम से या किसी अलग नाम से प्रतीक के तौर पर बताया गया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन शशि थरूर ने जो कहा कि बलात्कार पीड़ित का नाम बताना चाहिए, इससे हमारी सहमति हर नहीं मामले है। के लिए शहनवाज साहब शायद नहीं कह रहे हैं, भारतीय समाज में नाम बताए जाने, वो सिर्फ इस मामले के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। शायद नहीं, उनका बयान लिखित है, वो सिर्फ इसी मामले के लिए बोल रहे हैं। उसमें शायद की कोई संभावना नहीं है। नहीं शहनवाज साहब, क्या आप इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं? लिखित है। नहीं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं जी। राजनीति कांग्रेस के नेता शशि थरूर कर रहे हैं, वो बयान ट्वीट वो कर रहे हैं जी। हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पे जी। हम जी, ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं शहनवाज साहब, गाइडलाइन है कि जो बलात्कार पीड़ित है क्या बयान है, क्योंकि शशि थरूर सिर्फ इस मामले की बात कर रहे हैं, वो हर मामले की बात नहीं कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा आपको बताते हैं। पता नहीं क्यों मौत के बाद भी दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित लड़की, यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं इस मामले की बात का नाम और उसकी पहचान को छिपाया जा रहा है। आप उसे उसके नाम से सम्मानित क्यों नहीं करते? यानी सिर्फ इस मामले की बात कर रहे हैं। अगर लड़की के माता पिता को ऐतराज ना हो तो बलात्कार के खिलाफ बनने वाले कड़े कानून का नाम उसके नाम पर रखा जाना चाहिए। ये कह रहे हैं, बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सुमेरा, शहनवाज जी से मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप जिस समाज की बात कह रहे हैं कि हमारे समाज में, उसी समाज को तो संदेश देने की जरूरत है। उसी समाज को तो ये संदेश जाएगा, अगर हम जो लड़की है अगर उसको सम्मानित करेंगे तो उसी समाज को संदेश जाएगा। इसमें आपको आपत्ति क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज बलात्कार की इस घटना के बाद देश के लोग खड़े हुए हैं जी। देश में सख्त कानून बनाए जाने की बात हो रही है, इस पर चर्चा होगी, इस पर अपनी अपनी लोग राय देंगे। लेकिन आप मंत्री रहते हुए आप कह रहे हैं कि उनके नाम से कानून बनाया जाए। अमेरिका में इस तरह के कानून बने हैं। मंत्री भी देश का नाम, वो अपना जो भी सुझाव है वो अपनी सरकार को दें, अपनी पार्टी को दें। नहीं, वो अपनी पार्टी को दें, सरकार को दें। आज उसका नाम अगर कोई नेता नहीं ले रहा, कोई मीडिया के लोग नहीं ले रहे हैं, तो वो एक गाइडलाइन है। भारत में ये परंपरा रही है। इस पर रशीद किदवई इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। जी रशीद किदवई इस पर जवाब देना चाहते हैं आपको शहनवाज साहब। जी रशीद, कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रतिनिधि जो है वो एक रूढ़िवादी सोच को बता रहे हैं। वो जो आज जो समाज की जो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइन क्यों दी है, और वो भी सिर्फ बलात्कार के मामले में दिए, मृतक के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो बलात्कार के बारे में उसमें है कि समाज में उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मेरा कहना यह है कि आज उसी को क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि क्या वजह है कि जो है जहां पर एक विक्टिम के साथ में जो है उसको ऊपर यह हो कि उसको ऐसी भावना होगी, समाज उसे क्यों ऐसे दूसरी नजर से देखे, उसको क्यों सम्मान की नजर से ना देखे। तो इसमें राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और उन्हें वो करना चाहिए। और मुझे लग रहा है वो यथार्थ से अलग हट रहे हैं और दूर हट रहे हैं। जी, महाबल मिश्रा जी, देखिए 78 में दूसरी बात में गीता चोपड़ा का 78 में उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ, और उसी साल उसे ब्रेवरी अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया। इंदिरा गांधी ने उसकी मांग की थी, चरण सिंह गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसी साल हुआ। परिवार से सहमति नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज महाबल जी, लेकिन ये बयान नहीं दिया गया ना। आपकी तरफ से कहा जा रहा है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस बयान से पल्ला झाड़ लिया गया। ये नहीं कहा गया कि हम परिवार से पूछेंगे या परिवार की क्या राय है वो लेनी जरूरी है, ये नहीं कहा जा रहा। साफ तौर पर इससे पल्ला झाड़ा थरूर साहब की बात छोड़िए, आप अपनी अंतरात्मा की बात करिए। तो लास्ट लाइन जो कहा है जी, तो एक प्रेरणा है। देखिए, प्रेरणा, वो लड़की बहुत बहादुरी की काम की, उसमें दो मत नहीं है, और बहुत बहादुरी के काम है। देश में एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी परिवार के सहमति के बगैर नहीं। उनके परिवार से सहमति लेकर के ही कोई काम करे वो अच्छा होगा। वो मेरा ये कहना है। जी संगीता, क्या ये सही में अहमियत रखता है बहुत ज्यादा कि उसके परिवार की सहमति जरूरी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लगातार ये बात कहते रहे कि हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, परिवार की सहमति बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आगे अपनी जिंदगी वो कैसे देख रहे हैं, उनका जो सामाजिक दायरा है उसमें वो उसको कैसे ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर परिवार अगर तैयार होता है तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको कानूनी पेचीदगी में नहीं
उलझाना चाहिए। और शहनवाज साहब और महाबल मिश्रा जी दोनों ही जो बातें कह रहे हैं वो राजनीतिक एक नेता के तौर पे कह रहे हैं। आप समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पे अगर बात करें, जो समाज इस तरह से उठ के खड़ा हुआ है उस लड़की के साथ, अगर उसके नजरिए से देखें तो शशि थरूर जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं कोई खामी नजर नहीं आती, उस पर एक स्वस्थ चर्चा हो सकती है। जी रशीद किदवई भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। जी रशीद जी। जी देखिए, मैं कह रहा हूं 2 दिन बाद इस केस की चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट में सारी डिटेल होगी, वो अखबार में, टेलीविजन में, सब पे उस पर चर्चा होगी। तो ये बात जो है, जब एक बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में वो उसका मुकदमा जो स्टेट लड़ती है। परिवार का बिल्कुल उसके दुख में पूरा देश शामिल है। ये अब वो उस परिवार की बेटी पूरे देश की बेटी हो गई, पूरे समाज की बेटी हो गई। मुझे हैरत ये हो रही है कि शहनवाज हुसैन और जो महाबल मिश्रा जी अपनी अंतरात्मा की बात क्यों नहीं कह रहे हैं, खुल के सामने कह रहे हैं। आज हमें जो है, आज हमारे एक नए समाज का हमें निर्माण करना है। आज एक ऐसी चीज जिसको महिलाओं के प्रति जो है एक बुरा नजरिया, उसमें बहुत ज्यादा व्यापक बदलाव की बात है। लोग सारे ठंड में सारी रात बाहर खड़े हुए हैं और ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। शहनवाज हुसैन साहब, यही बड़ा सवाल है कि परिवार क्या चाहता है। वो जाहिर सी बात है बहुत अहमियत रखता है और उनकी राय जरूर लेनी चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ चर्चा के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। किदवई साहब क्या भाषण दे रहे हैं? बड़ा सवाल उठता है। वो बात तो सुन ले, पूरी बात सुन नहीं रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या उनके परिवार की तरफ से ये मांग आई है? जी कोई भी राय, मैं आज इस कानून बनना चाहिए सख्त, क्या उसके नाम पे कानून बनना चाहिए, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन उनके परिवार की सहमति ली जाएगी कि नहीं, शहनवाज जी परिवार को हौसला, शहनवाज जी परिवार को हौसला सामने आने का तब मिलेगा जब हमारी बात पूरी होने देंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वो जो भी जो कह रहा हूँ उनके साथ होगा। संगीता, मैं एक मिनट बात अपनी पूरी कर लूँ ना। जी करें बात पूरी करें आप अपनी। हेलो जी बोलें शहनवाज जी। मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं इसमें एक पार्टी नहीं हूँ और न संगीता रशीद किदवई एक पार्टी है इसमें। जी मैं शशि थरूर के बयान पर कि उन्होंने जो राय दी है उसके डिबेट में, मैं आपके डिबेट में शामिल हुआ हूं। जी बिल्कुल, मैं उनका पक्षधर या विरोधी होकर शामिल नहीं हुआ हूं, या कानून बना नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा हुई नहीं, पार्लियामेंट का सत्र बुलाया नहीं गया। आज शशि थरूर साहब कांग्रेस के नेता हैं, वो अपनी पार्टी पर यह दबाव बनाए कि इस पर संसद का सत्र बुलाकर कानून बनाना चाहिए, वो ये दबाव बनाए कि सरकार इसमें देरी न करे। वो एक अपने सुझाव दे रहे हैं क्योंकि वो मंत्री भी हैं और इंडिविजुअल भी हैं, क्योंकि रशीद साहब ने कहा कि वो एक नागरिक के नाते भी कह सकते हैं, लेकिन नागरिक के नाते वो अभी भारत सरकार के मंत्री हैं। शहनवाज साहब, ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, इस पर करे कानून बनाइए। और अगर देश में ये माहौल बनता है कानून बनाने वालों का कि उस बच्ची का नाम जाहिर करना है तो जाहिर किया जाएगा। इस पर यह डिबेट कि अभी से आप एक बॉल फेंक दें कि उसके नाम से होना चाहिए और आप कहें कि नहीं मैं एक नागरिक हूं इसलिए कह रहा हूं और मैं मंत्री अभी नहीं हूं। वो मंत्री भी हैं और देश के नागरिक भी हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं हम ये मानते हैं कि उसकी चर्चा होनी चाहिए, और अगर अमेरिका में किसी पीड़ित के नाम पर कानून बना है तो जब चर्चा करेंगे तो इस पर डिबेट कर लेंगे। ये अभी ये चर्चा का विषय को मोड़ना, यही शहनवाज साहब अभी होना चाहिए सख्त कानून बने, तो हम दूसरे डिबेट में अपने आप को कहना है कि जब चर्चा होगी तो इस पर भी चर्चा हो सकती है, उसके नाम से बने या नहीं बने। जी बिल्कुल यही, लेकिन जब आप समाज इस तरह का है, भारतीय समाज इस तरह का है, ज्यादा जरूरी ये है वो तर्क जब आप देते हैं न्याय मिले। अभी चर्चा ज्यादा जरूरी ये है कि संसद का सत्र बुलाया जाए। जी बिल्कुल, अभी चर्चा ज्यादा ये जरूरी है कि उसमें देरी न हो, कानून बनने में लम्हों की देरी भी हमें बर्दाश्त नहीं है। महाबल मिश्रा जी, शहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं कि ये तमाम चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकार अपनी गंभीरता इस मुद्दे पर भी दिखाए कि सत्र बुलाए, इस पर कानून बनाने के लिए पहले पहल तो करे। बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया और विचार किया जा रहा है। सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी, सत्र भी बुलाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं अभी जो चार्जशीट फाइल हुई है उसकी केस के द्वारा कानून बनाने का वक्त आएगा तो नाम हो या ना हो उस पर चर्चा, जो ठीक सालेबाजी का है। लेकिन मैं समझता हूं रशीद जी जिस तरह से है, मैं समझता हूं बहादुर लड़की है, उसका नाम होना चाहिए, वीरता में उसका नाम आना चाहिए। लेकिन जब कानून, भारत की कानून इस तरह का बना है जो नाम अभी नहीं हो, तो जब तक ऐसा कोई कानून नहीं है। देखिए मैं साफ कर दूं, ऐसा कोई कानून नहीं है जी, ऐसा कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और वो भी बलात्कार के संबंध में है, कत्ल के बारे में नहीं है।
जी नहीं, संगीता आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार गाइडलाइंस की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के, मृतक को लेके क्या वही गाइडलाइंस लागू होती हैं? देखिए, इसके बारे में बहुत साफ तौर पे जो रेप विक्टिम को लेकर के कहा गया है, रेप विक्टिम को लेकर के जो कहा गया है, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है जो आईपीसी की धारा 228(1) के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मौत हो जाती है वैसे में जो नज़दीकी रिश्तेदार नेक्स्ट कीन यानी कि जो परिवार वाले हैं उनकी सहमति, तो उनकी सहमति अगर होती है तो फिर नाम सामने लाया जा सकता है। लेकिन संगीता की यहाँ पर जो जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो शहनवाज हुसैन साहब भी कह रहे थे, महाबल मिश्रा भी, कि हमारा समाज इस तरह का है, भारतीय समाज इस तरह का है, अमेरिका में जो हो रहा है वो यहाँ नहीं हो सकता, तो ये जो तर्क है ये कहाँ तक सही लगता है? मैं यही कह रही हूँ कि समाज इस परिवार को जो नाम छुपाने का, नाम नहीं बताने का ये गाइडलाइंस निर्देश आया। जी महाबल जी आते हैं आपके पास, पहले संगीता को सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। जी वो समाज को ध्यान में रख के ही बनाया गया, और अगर समाज के जो अगुआ लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, अगर वो सामने आकर के परिवार को ये हौसला नहीं देंगे कि नाम सामने आने में कोई बुराई नहीं है बल्कि ये सम्मान की बात है, तब तक उस परिवार का हौसला कैसे बढ़ेगा कि वो सामने आए और अपनी बेटी की जो बहादुरी है उसकी कहानी को सबके सामने पूरे सम्मान के साथ वो कर एक्सेप्ट करे। इसके लिए जरूरी है कि जो समाज के अगुआ लोग हैं, वो चाहे नेता हो या बुद्धिजीवी हो, वो सामने आकर के हौसला दे कि हाँ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। महाबल मिश्रा जी, आपका कहना था कि आप उस परिवार के साथ भी रहे लगातार, तो सवाल कहीं ना कहीं आप पर ही सामने आ रहा है कि हौसला अफजाई तो आपकी तरफ से की जानी पड़ेगी। क्या आप करेंगे ये हौसला अफजाई? क्या आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल करके उनके समाज से राय, उनके परिवार से राय लेंगे, राय उजागर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और पार्टी, हमारी सरकार उजागर करेगी, लेकिन उनकी सहमति के बगैर, अभी हम सहमति उनकी 13वीं भी नहीं हुआ, अभी सहमति की बात कहां से आती है? जब वो दिल्ली लौट के आएंगे उनसे विचार करेंगे, विचार विमर्श करके बात करेंगे। लेकिन अभी जो विचार है बिना सहमति का, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, हम रूढ़िवादी नहीं है, जब रशीद जी करते रूढ़िवादी है, वो बहादुर लड़के प्रेरणा का काम किए, उनके नाम पर होना चाहिए, मैं कहता हूं नाम पर होना चाहिए, लेकिन बिना परिवार की सहमति के नहीं। गीता जी से मैं आग्रह करता हूं, जो शहनवाज जी भी कहे और मैं भी कहता हूं, गीता परिवार की सहमति लेना बहुत जरूरी है। जी शहनवाज साहब इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी शहनवाज जी। तो मेरा सवाल ये है कि जब दिल्ली में ये गैंगरेप हुआ तो शीला दीक्षित जी बॉल फेंक रही थी कमिश्नर की तरफ, कमिश्नर केंद्र की तरफ, केंद्र स्टेट की तरफ। सवाल ये है कि अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कानून बने, सख्त कानून बने। कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी तब ना, नाम पे बने या न बने, सहमति लें, एक नई डिबेट शुरू करके विषय को डाइवर्ट करना, ये समाज में अगर चार बातें हैं तो चारों पर एक साथ डिबेट हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर चर्चा हो रही है तो दूसरे मुद्दे पर बात बनाइए। और कानून जब जब आप कानून बनाएंगे संसद में तो सरकार कैबिनेट में विचार करेगी कि हम क्या करें। लेकिन एक पहले ही डिबेट, आज पार्लियामेंट का सत्र नहीं बुलाया जा रहा, आज सख्त कानून की बात नहीं हो रही, लेकिन कानून बनाने से पहले गलत समय है इस डिबेट को शुरू करने के लिए। अगर हम एक जो उसकी नजीर है गीता चोपड़ा की जो मिसाल है, गीता चोपड़ा को 78 में उसका कत्ल हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके लिए बहादुरी का एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो आज भी खुद ब खुद का डिबेट शुरू किया हुआ है, प्रधानमंत्री खुद या 14 नवंबर को देते हैं। कानून बनाया जाए, संसद का सत्र बुलाने की मांग हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, देरी नहीं हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और साथ में ये कहा जा रहा है कि अब कानून में वो लड़की का नाम उजागर हो या नहीं हो, इस पर एक नई डिबेट खड़ी कर दी जा रही है। जी रशीद किदवई, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं तो कह रहा हूँ नजीर एक सामने नजीर मौजूद है गीता चोपड़ा के साथ में जो कानून बनाने के हुआ था, उस पर राष्ट्रीय बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, प्रधानमंत्री अपने हाथ से देते हैं, नेशनल इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से वो अवार्ड 78 में इंस्टीट्यूट हो गया, 3 महीने संगीता जी, क्या क्योंकि लगातार ये बात उठ रही, क्या ये गलत समय है इस चर्चा को शुरू करने के लिए या ये सबसे सही समय है इस चर्चा के बारे में? देखिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है, जबकि समाज अपने नजरिए के बारे में सोचे, नजरिया बदलने की जरूरत है कि जो पीड़ित है इस तरह की घटनाओं की, उनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, उनके परिवार को छुपने की जरूरत नहीं है, बल्कि सामने आकर के और बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ, जो मैं बार बार कह रही हूं कि अगर इस तरह की जो दिल्ली में घटना हुई, उस लड़की की बहादुरी की कहानी सामने आने की जरूरत है, उसको सम्मानित करने की जरूरत है, ताकि वो एक नजीर बने जो गुनहगार है उनके लिए भी
कि बड़ा काम उस लड़की ने किया है कि देखो समाज उसके साथ खड़ा है, इससे मैसेज जाएगा। कानून की सख्ती के साथ साथ समाज का नजरिया बदलने के लिए जरूरी है कि एक पहल हो कि ऐसे जो अपराध के शिकार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको मुंह छुपाने की, उनके परिवार को मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़े। जी हाँ, और ये चर्चा शुरू हुई है शशि थरूर के एक ट्वीट के बाद। देखना होगा इस चर्चा किस हद तक समाज में आगे बढ़ेगी और उस परिवार का क्या कहना है, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए एबीपी न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला।